Hello बच्चों, let's see this question. The question says the aqueous solution of the salt will be colored in the case of option A ZnNO3 twice, LiNO3, C is CONO3 twice and D is CrCl3. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा जिसका सॉल्ट विल बी कलर्ड। ठीक है। सो देखो, अब जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो सॉल्ट होते हैं उनका वो क्या करते हैं, कलर्ड सॉल्ट फॉर्म करते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये कब कलर फॉर्म कर पाएंगे, जब उनमें क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगा। ठीक है। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे जो डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं तो फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, जब वो लिगेंड के उसमें आते हैं, जब लिगेंड्स उनको अप्रोच करने लगते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा हुआ है, इनटू टू एनर्जी लेवल्स। एक में हो जाती है लोअर एनर्जी, इन ऑर्बिटल्स की होती है लोअर एनर्जी, और यहाँ पे ऊपर हो जाती है इनकी हायर, इनकी यहाँ पे हायर एनर्जी हो जाती है। तो वो उसमें क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो डी ट्रांजिशन कब होगा, जब हमारे पास होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, वो फ्रॉम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर पाएंगे और तभी डी ट्रांजिशन होगा और तभी हमारा जो सॉल्ट है वो कलर्ड होगा। ठीक है। सो इसका मतलब हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन चारों में जो हमारे पास ये डी जो हमारे पास ये मेटल आयंस है, इनमें से कौन से हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। सो हमारा जो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है दैट इज ZnNO3 2, तो हमारे पास ये सॉल्ट दिया हुआ है। अब ये सॉल्ट में हमारा जो जिंक है वो Zn+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है। सो अब Zn+2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आर्गन 3d10। अभी देखो यहाँ पे जो है इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब यहाँ पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे है, पैर्ड है। सो सिंस यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पैर्ड है तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं और ये कलर्ड शो करेंगे ही नहीं, ये वाले कंपाउंड जो होंगे यहाँ पे कलर होगा ही नहीं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो दिया हुआ है बी, वी हैव LiNO3। ठीक है। वी हैव LiNO3। अब यहाँ पे लिथियम है +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, लिथियम हमारा होता है एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ओनली हीलियम। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे खाली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कोई यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी नहीं है। यहाँ पे जो भी होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों ही पैड होंगे। सो यहाँ पर भी कलर शो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी में वी हैव कोबाल्ट NO3 2। सो यहाँ पे जो कोबाल्ट है हमारा वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो यहाँ अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे आएगी Ar3d7। ठीक है। सो अब 3d7 है, इसका मतलब अगर हम इसका डी ऑर्बिटल में देखें तो इस तरह से यहाँ पे पहले ये 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7। इसका मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो सिंस वी हैव दिस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डी ट्रांजिशन शो करेंगे और ये कलर्ड सॉल्ट बना देंगे। फिर हमारे पास हमें दिया हुआ है डी में वी हैव CrCl3। तो यहाँ पे जो हमारा क्रोमियम है ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें इट विल बी 3d3। तो यहाँ पे 3 है तो ये तीनों ही कैसे होंगे, तीनों ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे हमारे डी ऑर्बिटल में। तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर भी। सो इसका मतलब कि ये भी क्या करेंगे, कलर शो करेंगे, डी ट्रांजिशन होगा और कलर शो करेंगे। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, हमें पूछा है विच विल शो द कलर। तो ऑप्शन सी एंड डी वाले जो होंगे ये कलर बनाएंगे, ए और बी नहीं बनाएंगे क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी एंड डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।